हेलो एवरीवन, मैं रविंदर अप्लाइड मैकेनिक्स के यूनिट नंबर 5 के ये वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड में गुरुत्व केंद्र के न्यूमेरिकल हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये निर्देश अक्ष या रेफरेंस अक्ष को देखना है कि रेफरेंस अक्ष क्या होती है। तो यहाँ हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई भी आकृति होगी या कोई पिंड होगा जिसका हमें सीजी निकालना है, तो सीजी निकालने के लिए किसी अक्ष के परितः उस कोऑर्डिनेट को निकालते हैं। मतलब हमें कुल मिला के एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, या मैं कह दूं एक्स बार वाई बार कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं किसी भी आकृति के। तो अब हमें कोई भी कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक अक्ष रेफरेंस माननी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं कि ये एक आकृति है जो एक्स वाई प्लेन में इस तरह से रखी हुई है, और इसमें मैं अगर ये वाली डिस्टेंस निकालूं, ये वाली डिस्टेंस, ये कौन सी डिस्टेंस निकाला हूं मैं, बाई अक्ष पर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, बाई अक्ष पर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो इसके लिए ये एक्स अक्ष रेफरेंस अक्ष कहलाती है। रेफरेंस अक्ष कौन सी हो जाएगी, यानी इसकी बेस अक्ष। ठीक है, अगर मुझे बाई पर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, यानी बाई 1 निकालना है, बाई 2 निकालना है, बाई बार निकालना है, बाई निकालना है, तो उसके लिए एक्स क्या है, रेफरेंस अक्ष कहलाएगी। इसके जस्ट अपोजिट बात कर रहा हूं, अगर मुझे ये एक्स, ये डिस्टेंस कितनी है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर दूरियां मेजरमेंट करनी है, एक्स अक्ष पर जो भी दूरी मेजरमेंट करनी है आगे न्यूमेरिकल में, तो एक्स अक्ष पे जो भी दूरी मेजरमेंट करेंगे तो उसके लिए रेफरेंस अक्ष वाई कहलाएगी कि वाई अक्ष से ये डिस्टेंस यहाँ तक ये है, तो ये रेफरेंस अक्ष कहलाती है। और फाइनली हम इसके एक्स बार और वाई बार निकालते हैं। तो रेफरेंस अक्ष आपको समझ में आ गई होगी कि रेफरेंस अक्ष क्या होती है। बाकी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको रेफरेंस अक्ष का नोट्स प्रोवाइड करा दिया कि रेफरेंस अक्ष क्या होती है। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं सिमेट्रिकल काट, यानी समिति काट का गुरुत्व केंद्र या केंद्र ज्ञात करना। ठीक है, जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री का मतलब यहाँ पर आप सीधा समझ लें कि सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी आकृति को अगर हम बीच से काट दें तो उसके दोनों साइड एक जैसे हमें दिखाई दें, एक जैसे मतलब हम कह सकते हैं डबल रोल में दिखाई दें, तो उसको हम सिमेट्रिकल काट कहते हैं। सिमेट्रिकल काट का मतलब ये है कि मेरे पास कोई अगर इस तरह की आकृति है कि मैंने कह दी मेरे पास टी सेक्शन है, कोई सेक्शन क्या है, टी सेक्शन है, और इसको मैं बीच से यहां से ब्रेक कर दूं, ठीक है, इसको मैं बीच से ब्रेक कर रहा हूं, किस पे, बाई अक्ष पर ब्रेक कर रहा हूं, तो इसका इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन सेम होंगे, एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है, डबल रोल हो जाएंगे, मिरर इमेज हमें दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ये सिमेट्री है। कौन सी अक्ष पर सिमेट्री है, बाई अक्ष पर इसकी सिमेट्री है। तो निश्चित रूप से ऐसे सेक्शनों का जो सीजी होता है वो बाई अक्ष पर ही होता है। कहीं भी बाई अक्ष पर होगा, वो इस आकृति के बाहर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, लेकिन इस लाइन पर, वाई लाइन पर ही इसका कोऑर्डिनेट होगा बाई बार। और इसी कंडीशन में हम सिर्फ बाई बार को ही फाइंड आउट करते हैं कि वाई बार हमारे पास क्या होगा, एक्स बार इसका नहीं निकालते हैं, एक्स बार इसका 0 हो जाता है, एक्स बार इसका क्या हो जाता है, 0, सिर्फ बाई बार फाइंड आउट करते हैं। और ऐसी आकृतियां जिनकी सिमेट्री एक्स अक्ष पर होती है, तो वहां पर हमारे लिए जो हम क्या करते हैं, एक्स बार निकालते हैं, वहां हम क्या करते हैं, एक्स बार निकालते हैं, बाई बार 0 हो जाता है। जैसे मैं अगर ई सेक्शन की बात यहां पर करूं कि मेरे पास कोई ई सेक्शन है जिसका मुझे सेंट्रॉइड निकालना है, तो इसको मैं देखिए एक्स अक्ष पर अगर ब्रेक कर दूं, एक्स एक्सिस से अगर इसको काट दूं, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, एक सिमेट्री मिल जाएगी। सिमेट्री क्या, एक्स अक्ष पर एक सिमेट्री मिलेगी, एक्स एक्स डैश है ना, ये फोल्ड कर दूं तो डबल रोल मिलेगा। तो इसका मतलब इसकी जो इस आकृति की सीजी है वो इस लाइन पर कहीं होगी, यहाँ 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 कहीं भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाई बार है वो 0 हो जाता है और एक्स बार ही निकालते हैं। ठीक है, एक्स बाई बार क्या हो जाता है, 0, और एक्स बार हम निकालते हैं। एक कोऑर्डिनेट निकालेंगे, हम डबल मेहनत नहीं करेंगे, दोहरी मेहनत नहीं करेंगे, हम डबल मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ ये इसको ध्यान रखेंगे। और आगे इसमें हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर, मैं लेके आपको जाता हूँ। फार्मूला आपको याद ही है, तो मैं फार्मूले में यहाँ पर आपको सिर्फ 2 चीज़ें और बताऊँगा, उसका न्यूमेरिकल स्टार्ट कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। और न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके सामने दे रखा है, एक टी सेक्शन है जिसकी माप दे रखी है 10, 15 और 3 सेंटीमीटर परिमाप की टी सेक्शन का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना, सीजी ज्ञात करना। आपको ये वाला डायग्राम, ये बुक, ये आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा, ये वाला डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में क्या टी सेक्शन है जिसकी ये डायमेंशन इतनी, ये डायमेंशन ये
और यहाँ से यहाँ तक ये, और ये डायमेंशन ये दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय ये बात नोट कर लें, आप बिल्कुल ध्यान रखें कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को, सीजी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देख लेते हैं कि जो सेक्शन आपको दे रखा है उसकी सिमेट्री किसी अक्ष पर है या नहीं। अगर किसी अक्ष पर सिमेट्री है तो हमें काम बहुत आसान हो जाता है, आधा काम हमारा बच जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये टी सेक्शन है, इसकी सिमेट्री बाई अक्ष पर है, यहाँ पर ये डबल रोल हो जाएगा बाई अक्ष पर। तो इससे हमको ये पता लग गया कि ये जो सीजी टी सेक्शन है, इस टी सेक्शन का जो सिमेट्री है वो बाई अक्ष पर सिमेट्री है। तो इसका सीजी पॉइंट बाई अक्ष पर ही कहीं होगा, चाहे इसके बाहर हो या इसके अंदर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ बाई अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर नहीं होगा। तो मुझे इसमें निकालना क्या है, बाई बार निकालना है, बाई बार मुझे कैलकुलेट करना है, बाई बार कैलकुलेट करना है। तो बाई बार के लिए रेफरेंस अक्ष मेरी क्या हो जाएगी, एक्स अक्ष क्या हो जाएगी, रेफरेंस अक्ष हो जाएगी। तो मैं एक्स अक्ष को तो रेफरेंस अक्ष मान लूंगा। अब इसी को मैं यहाँ पर इसको बना ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ बना लिया, यहाँ से यहाँ तक 15 है और ये 3 है, तो ये 12 हो जाएगी और इधर वाली 3 हो जाएगी। मैंने यहाँ पर इसको दिखा दिया है। अब पहला पॉइंट क्या हो गया, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि किसी एक्सिस पर दी हुई आकृति की सिमेट्री है या नहीं। अगर है तो हम उसको सिमेट्री, ये एक लाइन यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, जो गिवन सेक्शन है जिसकी हमें सीजी निकालनी है उसके लिए बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ लेते हैं। कैसे टुकड़ों में तोड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ते हैं जिसकी सीजी हमें आसानी से पता हो, जो मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ पहले लेक्चर की, जो मैंने दिखाया था आपको बुक से कि आकृति, स्पेशल आकृति की आपको सीजी पता हो, ऐसी आकृतियों में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, ठीक है, इसको एक मैंने ऐसी आकृति में ब्रेक कर दिया। ये मैंने कह दिया कि यहाँ पर एक आयत बन गया ऊपर और एक आयत नीचे बन गया। मैंने 2 आयतों में इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, आयत में ब्रेक करने से मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। आसानी क्या होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस अक्ष आपकी क्या होगी, उसको मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये मेरे पास क्या हो गई, एक रेफरेंस अक्ष हो गई। ये एच पॉइंट है तो एच को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एच, और ये जी पॉइंट है तो मैंने इसको जी लिख दिया। ई एफ जी, एक यहाँ पर जी ले लिया, उससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, एच आई ले लो, चलो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं आई पॉइंट ले ले रहा हूँ, इस पॉइंट को आई नाम दे दिया। बस यहाँ पर ये एक्स एक्स आपकी रेफरेंस अक्ष हो जाएगी। अब सभी दूरियां जो मेजरमेंट करनी है वो एक्स अक्ष से हमको मेजरमेंट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिमेट्री देखनी है, उसके बाद हमको ब्रेक करना है छोटी छोटी आकृतियों में, ऐसी छोटी आकृतियों में जिनकी हमें सीजी पता हो। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आयत नंबर 1 ऊपर है और एक आयत नंबर 2 नीचे है। तो हमने ये कह दिया ये आयत मेरे पास है, अगर इसको आयत नंबर 1 कह दिया नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आयत नंबर 1, अगर कोई आयत है इस तरह से, ये एक आयत ही बन गया, इसकी सीजी भी होगी, अपने आप में एक सीजी होगी जिसको मैंने कह दिया G1। ठीक है, एक आयत ऊपर दे रखा है, उसकी भी अपने आप में एक सीजी होगी, तो उसको मैंने कह दिया यहाँ पर मेरे पास सीजी नंबर 2। ठीक है, सीजी नंबर 2। अब इस पूरे सेक्शन की कहीं सीजी होगी तो उसको मैंने कह दिया, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास जी है, ये क्या है जी, कैपिटल जी क्या है, पूरे सेक्शन की सीजी। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स बार कॉमा वाई बार। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स बार है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैंने पता है सिमेट्री इसकी क्या बाई एक्स पर है, सिर्फ बाई बार ही कैलकुलेट हमें करना है। ठीक, तो यहाँ पर आप सबसे पहले छोटी आकृतियों में इसको ब्रेक कर लें, उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से इसको बना लें। अब देखिए यहाँ पर बाई बार का पहले फार्मूला देखेंगे कि बाई बार का फार्मूला क्या होता है। बाई बार का आपने फार्मूला पढ़ा था कि A1, ठीक है, Y1 ठीक प्लस A2 बाई 2, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 ही सेक्शन है, तो 2 सेक्शन मतलब वहां मैंने जो आपको डेरिवेशन कराया था उसमें छोटे छोटे कणों से, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर उस आकृति को माना था कि एक कोई आकृति है जिसका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A, और कैपिटल A की आकृति छोटी छोटी क्षेत्रफलों से मिलकर बनी हुई थी, A1, A2, A3 से। यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये जो टी सेक्शन है वो 2 क्षेत्रफलों से मिलकर बना है। क्षेत्रफल इसका मैं कह दूंगा, इसका A1 हो जाएगा, इसका A2 हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो 2 मैंने ले ली। ठीक है, डिस्टेंस मैं भी आपको बताऊंगा, और नीचे मेरे पास फार्मूला ये है, मतलब मुझे फाइनली फार्मूला ये यूज करना। अब इस फार्मूले के लिए A1 A2 लगेगा, ठीक है, और बाई 1 बाई 2 लगेगा। तो A1 A2 और बाई 1 बाई 2 को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं देख,
तो यहाँ पर देखिए अब मुझे क्या करना है, ये आयत जो है, ये वाला आयत, ठीक है, इस आयत के लिए मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने कह दिया आयत ई एफ आई एच, इस आयत का क्षेत्रफल की मुझे जरूरत इस फार्मूले में पड़ेगी। तो मैंने फार्मूला लगा दिया। इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक 12 है और ये 3 है, ठीक है। चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो आप 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो यहाँ पर मेरे पास इसका क्षेत्रफल आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बाई वन निकालना है, तो बाई वन को अब निकालना आप सीख लें, ठीक है। बाई वन कैसे निकलती है, बाई वन निकालने के लिए हम रेफरेंस अक्ष हमारी क्या होगी, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हमारी रेफरेंस होगी। तो बेस अक्ष यानी ये मेरे पास रेफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना, बाई वन, किसके लिए निकालना हूँ बाई वन, मैंने बताया ये मेरे पास सेक्शन है, इस सेक्शन की सीजी तक जो भी दूरी होगी वो बाई वन कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बाई वन बोलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये दूरी हमारे पास बाई वन कहलाती है। कि सेक्शन नंबर, अभी तो हम सिर्फ इतने सेक्शन को ट्रीट कर रहे हैं, इतने सेक्शन को हम ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल तो हम आराम से निकाल सकते हैं। और बाई वन चाहिए, बाई वन के लिए रेफरेंस अक्ष एक्स अक्ष होगी। तो एक्स अक्ष से इसके सेक्शन के जीवन तक की डिस्टेंस हमारे पास बाई वन कहलाएगी, जो हमने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। तो बाई वन आपने जब निकाल ली तो बाई वन मेरे पास ये आ गई। बाई वन कैसे निकालेंगे हम, टोटल चाहो तो हमें यार 15 थी, ठीक है, 15 थी हमारे पास टोटल, है ना। 15 में से 3 कम गई तो 12। अब ये सीजी है, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आयत होता है उसकी सीजी, ठीक है, यहाँ पर सीजी जितनी इसकी जो लंबाई होगी उसके बिल्कुल आधे पर होती है। ये मैंने आपको नोट्स में दिया था कि अगर ये टोटल 22 है तो ये 22/2 होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 22/2। या ये आयत है अगर कोई मेरे पास, मैंने कह दिया कि अगर मेरे पास कोई आयत ऐसे है, ये इसकी क्या है, विड्थ है, ठीक है, और ये इसकी हाइट है, हाइट। तो इस आयत की सीजी कहाँ पर होगी, तो सीजी यहाँ पर इस अक्ष से अगर बात करें, ये जो सीजी है वो कितनी होगी, h/2 पर। इसी को हम बाई वन कहते हैं, बाई वन कहते हैं। एक्स अक्ष से हमने मेजरमेंट कर लिया। और अगर मैं इस अक्ष से अगर इसको मेजरमेंट करता, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितनी हो जाएगी, b/2। ये डिस्टेंस b/2 और ये डिस्टेंस हमारे पास h/2। तो आप एक तो ये काम कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो फार्मूले हैं इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और आगे क्लियर हो जाएगा। तो मैंने चलिए ठीक है यहाँ तक ये निकाल लिया। अब देखिए दूसरे आयत पर हम बढ़ते हैं। आयत नंबर सेकंड का सबसे पहले हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 10 और ये 3 दोनों डायमेंशन है, हमने इसकी गुणा कर दी, इतनी आ गई। मेन बात मेरे पास क्या है, बाई 2 निकालना। लेकिन बाई 2 दूसरे आयत के लिए बाई 2 हम निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे बाई 2, एक्स अक्ष से। तो एक्स अक्ष से बाई 2 निकालने के लिए देखिए कहाँ पर बाई है, हम क्या करेंगे, बाई 2 कहाँ तक निकालेंगे, यहाँ तक, इसकी सीजी पॉइंट तक। जो सेकंड वाला था उसकी सीजी पॉइंट कहाँ है, इस पॉइंट पर है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कितनी दूरी पर ये डिस्टेंस कितनी दूर है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी दूर है, उस डिस्टेंस को हम यहाँ से यहाँ तक निकाल लें। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 12 है, ये कितनी है 12। तो ये 12 तो आपकी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, ये टोटल है क्या आपकी, कितनी है 3। तो आयत की जो सीजी होती है वो इसके ब्रेड्थ के हाफ पर और लेंथ के हाफ पर, ठीक है। यहाँ पर ये होती है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह से आयत है, ठीक है। तो आयत की अगर मैं बात करूँ कि सीजी अगर ये मेरे पास क्या है, ये मैंने कह दिया इसकी लेंथ है, ये एल है, ठीक है, और ये इसकी ब्रेड्थ है ना, ये है। तो इसकी जो सीजी होगी वो कहाँ होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस इतनी, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस इतनी। तो ये जो सीजी होगी उसकी पोजीशन क्या होगी, L/2, L/2 x बाई कितना होगा मेरे पास b/2। तो ये हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से चला 12 और 1.5 यहाँ पर, क्योंकि 3 है ना, तो यहाँ पर 1.5 लगेगा, 1.5 लगेगा। तो 12 + 1.5, तो 12 + 3/2, तो 12 ये 1.5, इसको मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अगर इतना आपको निकालना आ रहा है तो वेरी सिंपल,
आपका क्वेश्चन में अब ये वैल्यू उठा करके आपको इस फार्मूले में लगा देनी है और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैंने वैल्यू को फार्मूले में लगा दी, ठीक है, ये वाले फार्मूले में ये वैल्यू लगा दी मैंने। यहाँ पर ए वन मेरे पास देख लीजिए कितना है, ए वन मेरे पास 36 है, ठीक है, y1 6 है, वैल्यू लगा के मैंने सॉल्व कर लिया और ये मेरे पास आंसर आ गया। तो आपको मेहनत क्या करनी है, इसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड टोटल क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें आपको चीज़ें कुछ याद करनी है अपने आप में, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी वो चीज़ें क्या है, जैसे एक समान छड़ है या कोई बेलन है, ठीक है, तो उसके लिए एक समान छड़ या बेलन है, ऐसी छड़ होती है ना, तो इसकी सीजी कहाँ होती है, अगर कोई छड़ है ए बी तो इसकी सीजी इसके मिड में होती है, यहाँ पर जी होती है, जो क्या होती है L/2 पे। अगर इसकी टोटल लंबाई L है, ठीक है, तो इसमें क्या केवल लंबाई होगी छड़ में, ठीक है, लंबाई के तुलना में इसकी चौड़ाई को नगण्य मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो सीजी होगी वो कितनी होगी L/2 पर, ये सीजी कहाँ होगी L/2 पर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस तरह से फार्मूले हो जाएंगे। अब मैं बात करूँ, आपको कोई वर्ग है, आयत है या समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, वर्ग है, आयत है या समांतर चतुर्भुज है, तो उसकी सीजी आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे वर्ग की बात करूं मैं, या आयत की अभी मैंने बताई थी, आयत मेरे पास ऐसे होगा, ठीक है, तो आयत का सीजी यहाँ पर होगा एक्स अक्ष से इतनी दूर, वाई अक्ष से इतनी दूर, ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर मैं कह दूं आयत की ये क्या है मेरे पास, ये कह दी विड्थ है और ये मैंने कह दी क्या हाइट है, हाइट है, ठीक है, तो हाइट कहाँ होती है हाफ पर, तो यह हो गया h/2, ठीक है, h/2 कॉमा, और यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक की जो पोजीशन है b/2, तो x कॉमा y के कोऑर्डिनेट ये आ गए, ये डायरेक्ट सीजी निकल गई इस आकृति की। इस आकृति की सीजी कहाँ है, यानी सीजी, इसकी सीजी कहाँ है मेरे पास h/2 b/2, ये मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है वही क्या है एक्स बार कॉमा वाई बार है, इसकी सीजी आ गई, सीजी की पोजीशन मैंने निकाल दी है। ऐसे ही मेरे पास वर्ग है, अगर कोई वर्ग है तो वर्ग के लिए हम देख सकते हैं कि वर्ग मेरे पास है, तो वर्ग की तो सही हो जाए सेम होती है भाई, तो ये भी ए है, ये भी ए है, अगर ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो a/2 कॉमा a/2, एक्स कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे एक्स बार कॉमा वाई बार, यानी इस वर्ग की सीजी कहाँ होगी a/2 कॉमा a/2 पर इसकी सीजी होगी वर्ग की। तो ये स्पेशल आकृतियां हैं, उनकी मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी फर्स्ट लेक्चर में कि सीजी की पोजीशन कहाँ होती है, वो आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं किसी त्रिभुज की कि त्रिभुज की सीजी कहाँ होती है, तो त्रिभुज की सीजी भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज भी क्या है, एक आकृति है, ज्योमेट्रिकल एक शेप है, और उसकी ज्योमेट्रिकल शेप की आकृतियां हमें याद रखनी है, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास कोई भी एक आयत है, मतलब एक रखा है मेरे पास त्रिभुज है, तो त्रिभुज की सीजी मैंने यहाँ पर, अगर इसकी हाइट क्या है h है, तो यहाँ से इसकी जो होती है बेस से इसकी डिस्टेंस यहाँ से आता है h/2, ठीक है, h/2, तो हम नहीं h/3 होती है, h/3, ठीक है, तो हाइट से इसकी सीजी की पोजीशन क्या होती है h/3, और इसके एपेक्स से यानी इस पॉइंट से कितनी होती है वो हो जाएगी h माइनस h/3 इक्वल टू 2h/3। अगर इस पॉइंट से पूछिए इसकी सीजी की पोजीशन तो आपको बता देंगे क्या हो जाएगी 2h/3। तो किसी त्रिभुज की सीजी हमें यहाँ से पता होनी चाहिए, यहाँ से पता होनी चाहिए, तो इस टाइप के जितने भी जो फार्मूले लगेंगे इसमें वो आपको पता होने चाहिए। तो ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या करना होता है कि अगर कोई टी सेक्शन दे रखा है, मैंने बताया टी सेक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो टी सेक्शन में करना क्या है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि टी सेक्शन में हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। ये टी सेक्शन है, यहाँ पर यहाँ सबसे पहले तो हमारे पास क्या है एक सिमेट्री है, ये रेफरेंस अक्ष हो गई, एक्स मेरे पास क्या हो गई रेफरेंस अक्ष हो गई। तो हमें क्या करना होता है इसकी सीजी लोकेट करना है। सीजी लोकेट करने के लिए इसको सबसे पहले दो आकृतियों में डिवाइड कर लेते हैं। पहली आकृति ये है, इसकी सीजी हमने G1 मान ली, इसकी सीजी G2 मान ली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये यहाँ पर ऐसे कर दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये टोटल आकृति है उसकी कहीं भी मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं भी जी मान सकते हो, ये कैपिटल जी। इसकी कोऑर्डिनेट क्या है मैंने कह दिया एक्स बार कॉमा वाई बार, ये मुझे निकालनी है। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे मेरे पास x1 कॉमा y1, ठीक है।
अब x1 हमको चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने बताया सिमेट्री है, तो ये हमको नहीं चाहिए, सिर्फ y1 ही चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, जो कि हम कैलकुलेट आराम से कर लेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक आयत है, तो आयत की जितनी भी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो इसकी 6 डिस्टेंस पर यहाँ पर ये क्या होगा, y1 होगा, ये मैंने फार्मूले में लगाया था y1। ठीक है, अब ये मेरे पास कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की मुझे डिस्टेंस निकालनी है, मेरे पास y2 होगी। ठीक है, तो y2 की वैल्यू कितनी होगी, तो y2 की वैल्यू रेफरेंस अक्स से लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितनी 12, और ये मेरे पास कितनी थी, टोटल 3 थी। ठीक है, तो 3 का आधा और इसमें लग जाएगा, तो मेरे पास कितना होगा, 12 प्लस 1.5 बराबर 13.5। CG की पोजीशन हमारे पास ये हो गई। तो यही खास बात है इसमें, क्षेत्रफल तो आप निकाल ही लोगे, हमको क्या लगाना है, y1 और y2 निकालनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे, मैं अगले लेक्चर में आपको 2 न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराऊंगा।